हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बहुत ही अहम जो है एक वीडियो बनाने जा रहे हैं फॉर डुअल बूट। जो लोग डुअल बूट कर रहे हैं विंडो के साथ किसी भी ओएस को, चाहे वो बेरिस ओएस हो, चाहे वो फेड ओएस हो, चाहे वो क्रोम ओएस हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप प्राइम ओएस हो, फोनेक्स ओएस हो, तो आप किसी भी किस्म का जो ऑपरेटिंग सिस्टम डुअल बूट कर रहे हैं, चाहे वो एक ही ड्राइव के अंदर कर रहे हैं या एक्सटर्नल ड्राइव में डुअल बूट कर रहे हैं या मल्टी ड्राइव में डुअल बूट कर रहे हैं, तो इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। इसके लिए आपने विंडोज़ में भी चंद सेटिंग करनी होती हैं, जिसकी वजह से आप इजीली जो है वो डुअल बूट कर सकते हैं। तो डुअल बूट के लिए आपको विंडोज़ में भी कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं, जिससे आप जो है इजीली डुअल बूट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ। तो आज हम बताएंगे कि कौन सी सेटिंग्स जो है आपने अपने विंडो पीसी में करनी है डुअल बूट के लिए विंडो के अंदर। इसके अलावा बायोस में भी हम देखेंगे क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं डुअल बूट के लिए। और इसके अलावा जो है वो फाइल पार्टीशन सिस्टम पे भी हम आज जो है डिस्कस करेंगे डुअल बूट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता चलूँ, फाइल पार्टीशन सिस्टम जो है वो आपका जीपीटी रहना चाहिए, क्योंकि जो मोस्टली सिस्टम हैं वो अब जो है लेटेस्ट सिस्टम जैसे फेड ओएस, क्रोम ओएस और इस तरह बेलिस ओएस जो एंड्रॉयड सपोर्टेड हैं, या लिनक्स का कोई भी अबंटू हो गया, क्यूट फिश हो गया, या इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के, तो ये जो है वो जीपीटी पार्टीशन के साथ आते हैं और इनको आप UEFI से बूट कर सकते हैं। लेगेसी सपोर्टेड जो पीस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो बहुत ही कम आपको मिलेंगे, क्योंकि जदीद दौर में जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो UEFI और जीपीटी पार्टीशन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये ईज़िली बूटेबल हैं, चाहे वो डुअल बूट हैं या आप उनको सिंगल बूट करें, दोनों ही तरीक़ों से आप उनको ईज़िली बूट कर सकते हैं, जीपीटी से और UEFI से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें ये हमारे पास कितने ज़्यादा कमेंट्स हैं कि यहाँ पे हमारे वाईफाई का इशू आ रहा है, साउंड का इशू आ रहा है, कीबोर्ड और इस तरह की प्रॉब्लम। तो इन सब का सलूशन आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना है अपने पार्टीशन सिस्टम को। अगर आपका पार्टीशन सिस्टम जीपीटी है तो आपने जीपीटी पे ही अपनी यूएसबी क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ मैनेज पे चले जाएंगे। मैनेज पे आप देखेंगे अपनी पार्टीशन फाइल सिस्टम को, जो आपका पार्टीशन फाइल सिस्टम होगा इसी के मुताबिक आपने जो है वो अपनी यूएसबी क्रिएट करनी है। तो ये देखें डिस्क मैनेजमेंट में हम चले गए और यहाँ पे हम जो है ये देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाके अपनी पार्टीशन सिस्टम को। तो यहाँ वॉल्यूम में गए तो ये देखें जीपीटी या GUID पार्टीशन टेबल है हमारा। तो हमें यहाँ जो फाइल सिस्टम बूटेबल यूएसबी जिसमें हमने बनानी है वो हम जीपीटी या GUID पार्टीशन सिस्टम में ही क्रिएट करेंगे, जो हमारी GPT पार्टीशन सिस्टम के साथ ही वर्क करेगी। तो ये एक चीज़ आपने देख लेनी है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रोग्राम एंड फ्यूचर्स में। अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे इनेबल करनी है जो बेसिक विंडो में इनेबल नहीं होती। तो हम जो है टर्न ऑन एंड ऑफ जो है प्रोग्राम फीचर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जी टर्न विंडो फीचर ऑन एंड ऑफ, तो हम इसको कर लेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने इनेबल करनी है फॉर डुअल बूट, तो जिसकी वजह से हमारा जो डुअल बूट है वो इजीली वर्क करेगा। तो हमें जो है साउंड, वाईफाई इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले जो चीज़ ऑन करेंगे वो हाइपर वी, ये एक ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से इनेबल कर दें। तो ये एक ऑप्शन है, इसको इनेबल करने के बाद आप नीचे चेक कर सकते हैं विंडो हाइपर विजर प्लेटफॉर्म, आप इसको भी इनेबल कर देंगे। यहाँ पे ये भी आपके लिए जो है यहाँ पे डुअल बूट में बड़ा काम आने वाला है। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स, तो ये चीज़ आपने जो है वो लाजमन यहाँ पे ऑन करनी है। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, तो ये चीज़ आपने इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हाइपर वी मैनेजमेंट, हाइपर वी जो है ये ऑप्शन, इसको इनेबल किया। इसके बाद हमने वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म को इनेबल किया और इसके बाद जो है हमने
विंडो हाइपरवाइज़र प्लेटफॉर्म इसको इनेबल किया और इसके बाद विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो ये 3-4 चीज़ें आपने लाजमन इनेबल कर लेनी है। जो ही आप इनेबल करेंगे और आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये कुछ टाइम यहाँ पे लेगा और आपके जो ये फीचर इनेबल होंगे तो इसके बाद आपको रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो आपने अपने कंप्यूटर को रीसेट करना है। तो इसके कंप्लीट होने तक आपने कर लेना है वेट। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और रीसेट का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। तो हम करेंगे अपने पीसी को रीसेट यहाँ पे। तो ये देखें जी यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम एंड फीचर में चेक करें आफ्टर रीसेट तो ये हाइपर वी हमारा इनेबल हो चुका है। हमारा जो है वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इनेबल हो चुका है और इसके बाद विंडो हाइपरवाइज़र प्लेटफॉर्म इनेबल हो चुका है और विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो इनेबल हो चुकी हैं। अब जो है हम बायस सेटिंग की तरफ जाएंगे कि कौन सी बायस सेटिंग आपने यहाँ पे करनी है अपने डुअल बोर्ड को प्रॉपर इनेबल करने के लिए, प्रॉपर फाल करने के लिए, ताकि आपको एरर का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पे हम अब बायस सेटिंग को देख लेते हैं। तो ये देखें जी बायस सेटिंग में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिवाइसेस में जो है वो देखेंगे। डिवाइसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ATA डिवाइस सेटअप अगर आप देखें तो यहाँ पे SATA कंट्रोलर का ऑप्शन है। तो ये आपका यहाँ पे इनेबल रहना चाहिए, ये मस्ट इनेबल होना चाहिए। और SATA ड्राइव 1 ये भी इनेबल होना चाहिए। और कन्फिग्रेशन SATA है AHCI हार्ड डिस्क फ्री डिले, इसको आप डिसेबल ही रहने दें। पहली चीज़ आपकी ये इनेबल रहनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम एडवांस में चेक करें तो यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें हैज़ इट इज़ हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिसेबल है, आप इसको इनेबल कर दें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और आपका इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल रहनी चाहिए और ये सारी चीज़ें हैज़ इट इज़ इस तरह इनेबल होनी चाहिए। ये आपका सेकंड ऑप्शन बायोस में इस तरह होना चाहिए। और इसके बाद और सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं सिक्योर बूट जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे आपका ये डिसेबल रहना चाहिए। सिक्योर बूट मस्ट डिसेबल रहना चाहिए डुअल बूट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अपने सिस्टम को UEFI पे सेट करना है। बूट मोड जो है वो आपका UEFI पे रहना चाहिए। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन इनेबल होते हैं SCM और UEFI तो आप दोनों को इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मस्ट जो है आप जो है वो UEFI पे ही अपने सिस्टम को रखें और अपनी विंडो को भी UEFI पे इंस्टॉल करें। और जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप हैज़ डुअल बूट इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी आपका UEFI पे ही इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने इस तरह जो है वो सेटअप कर लेनी है। फास्ट बायोस या क्विक बूट जो है आपका ये डिसेबल रहना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग इस तरह बायोस की और अपनी विंडोज़ की करने के बाद आप जो है GPT और UEFI के साथ जो है वो कंप्लीट डुअल बूट को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।